हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट फंक्शन। तो आइए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैप्टर के पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन वीडियोस को भी जरूर अटेंड करें, तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फंक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए, फंक्शन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशन, हमने रिलेशन को अच्छे से समझा था। तो फंक्शन होता है आपका अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। यानी कि रिलेशन में हम लोग कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, उन कंडीशंस को जो रिलेशन फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो आइए पहले मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है आपका फंक्शन। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ मैपिंग्स बना रखी हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट देखिए, जो आपका पहले सेट लिखा हुआ है इसको हम लोग एक्स भी बोलते हैं ना। अगर रिलेशन एक्स से वाई में डिफाइंड है तो इसको मान लीजिए आप, ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया और ये आपका क्या हो गया वाई हो गया। क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन में, तो ये आपका y का वैल्यू होगा और ये क्या हो गया आपका x का वैल्यू हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि x की जितनी भी वैल्यू होंगी उनकी जो मैपिंग होगी तो x के एक वैल्यू का y के एक ही वैल्यू के साथ मैपिंग होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका मैपिंग तो एक से है, लेकिन 2 एलिमेंट एक ऐसा है x में जिसकी मैपिंग 2 के साथ है। तो जब 2 की मैपिंग 2 के साथ है, 2 एलिमेंट के साथ है, तो यहीं पे हम लोग क्या बोल देंगे कि ये जो आपका रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन ये फंक्शन नहीं है। सेकंड आप देखिए स्टूडेंट कि इस वाले में आप देखेंगे तो x जो होता है इसके हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना अनिवार्य है, नेसेसरी है। तो आप देखेंगे इसमें 1 की मैपिंग है, 2 की मैपिंग है, 3 की मैपिंग है, लेकिन 4 की मैपिंग आपकी यहाँ पे नहीं है। तो एक एलिमेंट की मैपिंग नहीं है x के, तो इसलिए ये भी आपका फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा। तो अब आइए इसमें देखते हैं। इसमें आप देखिए स्टूडेंट, तो x के इसको मान लीजिए क्या x है और ये आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक इसके हर एलिमेंट की मैपिंग इसमें है और हर एलिमेंट की केवल एक मैपिंग है। तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। और आपका फोर्थ केस आप देखिए स्टूडेंट, तो इसमें भी आप देखिए कि x के हर एलिमेंट का मैपिंग है y के एक एलिमेंट से। सेकेंडली y का एक एलिमेंट यहाँ पे आपका छूटा हुआ है, तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। कभी कभी आप स्टूडेंट ऐसा भी देखेंगे कि x के 2 एलिमेंट का मैपिंग y के एक ही एलिमेंट से हो जाए, जिसे यहाँ हम 7 ले लें और 7 का मैपिंग भी किससे हो जाए, c से हो जाए। तो इस केस में भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स फंक्शन की कंडीशन ध्यान रखिएगा कि x के एक वैल्यू की y के एक ही वैल्यू के साथ मैपिंग होगी, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, x के हर एक वैल्यू का मैपिंग होना नेसेसरी है, अनिवार्य है। x का मतलब जो आपका ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिखा होगा वही आपका x होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं। इसका मतलब है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का आपका मैपिंग होना क्या है, नेसेसरी है, अनिवार्य है। और सेकेंडली हर एक एलिमेंट का मैपिंग y के एक ही वैल्यू से होना चाहिए। अगर 2 वैल्यू से मैपिंग हो जाएगा तो आपका फंक्शन नहीं होगा। अब स्टूडेंट इसको हम लोग एक ट्रिक से देख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यूज को मान ले, क्या x की वैल्यूज को आप मान लीजिए बेटा यानी कि सन, और y की वैल्यूज को आप मान लीजिए क्या, फादर, फादर यानी कि पिता। तो अब आप आइए अब समझते हैं इस तरह से भी फंक्शन को। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप एक बात बताइए, अगर हमने x की वैल्यू को बेटा मान लिया तो हर एक बेटा का सिर्फ एक पिता होता है, हर एक बेटा का सिर्फ एक पिता होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि x के जो एलिमेंट होंगे इनकी मैपिंग सिर्फ y के एक ही एलिमेंट से होगी। सेकेंड स्टूडेंट, क्या एक बेटे के 2 पिता संभव है, तो नहीं। तो एक बेटे के 2 पिता संभव नहीं है, इसलिए जब भी आपका x का एक एलिमेंट का y के 2 एलिमेंट के साथ मैपिंग मिलेगा तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। थर्ड, क्या ऐसा कोई बेटा होगा जिसके पिता ही ना हो, पॉसिबल नहीं। ऐसा कोई बेटा जिसके पिता ना हो, तो ये 4 बेटा है, इसके पिता ही नहीं है, दिया ही नहीं है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो आप अगर x की वैल्यूज को बेटा और y की वैल्यूज को पिता लेके माइंड में कंसेप्ट बना लेंगे कि हर बेटे का एक पिता होता है, नेसेसरी है। ऐसा हो सकता है कि 2-3 बेटे के एक ही पिता हो, जैसे अब यहाँ देखिए 6 और 7 बेटे इनके एक ही पिता है c, तो भी पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बेटा है तो उसके पिता ना हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये पॉसिबल है कि कोई पिता हो
और उसका बेटा ना हो। समझ रहे, ये पॉसिबल है ना कि कोई पिता हो उसके बेटा ना हो, होता है बहुत लोगों को। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि x के एक वैल्यू को y के एक वैल्यू के साथ मैपिंग होना चाहिए, x के हर एक वैल्यू का मैपिंग होना अनिवार्य है, x की 2-3 वैल्यूज का y के एक ही वैल्यू के साथ मैपिंग होगा तो भी चलेगा, और y के कुछ एलिमेंट्स का मैपिंग नहीं होगा तो भी आपका फंक्शन हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका फंक्शन है मैपिंग के थ्रू। अब आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन में आपको पहचानना होगा कि फंक्शन है कि नहीं। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको कोई रिलेशन दे दिया है और रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो इस प्रकार से हैं 1 2 2 3 3 4 1 5, और दूसरा रिलेशन दे दिया है उसके ऑर्डर पेयर है 1 5 2 6 3 7 और 4 8। अभी आपको बताना है कि इन दोनों रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि पहले वाले ऑर्डर पेयर में 1 एक ऐसा वैल्यू है जिसके लिए y के 2 एलिमेंट्स हो गए। अगर इसका आप मैपिंग बनाएंगे फर्स्ट वाले का तो मैपिंग कैसा बनेगा फर्स्ट वाले का स्टूडेंट्स, आइए इसका मैपिंग बनाते हैं 1 2 3। फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 तीन ही एलिमेंट्स है, अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और बाद के वाले के कितने हैं 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ आप देखेंगे तो 1 का मैपिंग 2 से है और 1 का मैपिंग 5 से भी है। तो 1 का मैपिंग 2 एलिमेंट से हो गया, इसलिए आपका फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट रिलेशन आपका फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि x के एक ही वैल्यू के लिए y के 2 वैल्यूज के साथ इसकी मैपिंग है, इसलिए ये फंक्शन आपका नहीं है। और स्टूडेंट्स अगर दूसरे का हम लोग बना के देखें तो दूसरे में आप देखेंगे कि सारे के सारे क्या है, फर्स्ट लिखे हुए ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट लिखे हुए सारे के सारे आपके डिफरेंट होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका फंक्शन हो जाएगा। ये आपका फंक्शन 5 6 7 8। अब आप देखेंगे कि x के एक एलिमेंट का y के एक ही एलिमेंट के साथ क्या है, मैपिंग है, इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपको डोमेन पहले दे दे अलग से और तब आपसे फंक्शन पूछे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस डोमेन में जितने भी वैल्यूज हैं एलिमेंट्स हैं सबकी मैपिंग है कि नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट समझते हैं व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन एंड व्हाट इज रियल फंक्शन, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज आपके रियल नंबर्स का या तो सबसेट हो या रियल नंबर्स ही उसका क्या हो, रेंज हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज या तो रियल नंबर्स हो या तो रियल नंबर्स का सबसेट हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। और सेकंड आपका रियल फंक्शन क्या होता है कि रेंज तो आपका रियल नंबर्स हो या रियल नंबर सबसेट हो ही, डोमेन भी आपका क्या हो स्टूडेंट, उसका रियल नंबर हो या रियल नंबर्स का सबसेट हो, तो हम लोग ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। अब स्टूडेंट आइए के एग्जांपल से समझते हैं, फंक्शन को थोड़ा और क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x या y इज इक्वल टू रूट x, तो फिर इस पे क्या हो जाएगा आपका fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x। अब आपको बताना है कि जो fx इज इक्वल टू रूट x है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है या नहीं है। लिख तो हमने दिया कि fx इज इक्वल टू रूट x, तो अब आपको बताना है कि क्या ये एक फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो आइए फिर इसको मैपिंग करके देखते हैं। और यहाँ से मान लीजिए क्या है कि जो फंक्शन है वो किससे है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, यानी इसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो इसका रेंज है वो भी रियल नंबर है। तो आइए स्टूडेंट इसकी मैपिंग से इसको समझ लेते हैं। देखिए जब इसकी आप मैपिंग करने आएंगे स्टूडेंट्स, ये x हो गया और ये क्या हो गया आपका y हो गई, x के वैल्यू हो गई, ये y के वैल्यू हो गए, और हम लोग मैपिंग करते हैं। अब बताइए क्या बोल रहा है, x इज स्क्वायर ऑफ y, इसका मतलब तो यही हुआ ना, x इज स्क्वायर ऑफ y, यानी जो x का वैल्यू है वो y का क्या है, स्क्वायर है। तो मान लीजिए x का वैल्यू 1 है, तो इसके लिए y के कौन-कौन से वैल्यू हो सकते हैं, देखिए y के दो वैल्यू क्या-क्या हो सकते हैं, -1 और 1। क्यों, क्योंकि भाई रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, रेंज रियल नंबर है, तो 1 का अगर आप स्क्वायर रूट 1 लिखेंगे तो इसके क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगे, +-1। स्क्वायर रूट अगर 4 हो गया तो क्या आ जाएगा, +-2। इसका मतलब है कि x के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कितनी मैपिंग मिलेगी, 2 मैपिंग मिलेगी। x के हर एलिमेंट का कितना मैपिंग मिलेगा, 2 मैपिंग मिलेगा। और सेकेंड थिंग स्टूडेंट, x के हर एलिमेंट का मैपिंग नहीं मिलेगा, क्यों,
क्योंकि जब आप नेगेटिव में आएंगे तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, और यहाँ पे क्या दे दिया है, डोमेन द रियल नंबर्स। तो पहली बात कि हर एक पॉजिटिव वैल्यू का इसमें क्या होगा, दो मैपिंग मिलेगा y के साथ, और थर्ड बात कि आपका जो नेगेटिव वैल्यूज होंगे इसमें उसकी कोई मैपिंग ही नहीं होगी। इसलिए अगर कहीं ऐसा लिखा मिले तो ये आपका क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं होगा। अगर आपको कहीं क्या मिल जाए, x स्क्वायर इज इक्वल टू y मिल जाए तो ये आपका फंक्शन होगा। इसका मैपिंग आप बना के खुद से देखिएगा। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स इसमें समझते हैं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन, यानी कि किसी भी फंक्शन का आपको कर्व या ग्राफ दे दिया होगा और आपको सिर्फ कर्व या ग्राफ देख के बताना होगा कि वो दिया गया फंक्शन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको समझते हैं। अगर किसी भी फंक्शन को जो आपको कर्व दिया है उसमें आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। देखिए मैंने यहाँ पे ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया हुआ है ढेर सारा। तो अगर आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और वो ड्रॉ किया गया लाइन उस कर्व को सिर्फ एक प्लेस पे कट करें, सिर्फ एक प्लेस पे कट करें, तो वो आपका फंक्शन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे y एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया, ये आपका एक कर्व दिया हुआ है, मान लीजिए ये कर्व है, तो इस पे हमने y एक्सिस के पैरेलल ढेर सारा लाइन ड्रॉ किया है, वो इस कर्व को सिर्फ एक प्लेस पे कट कर रहा है। जितने पॉसिबल पैरेलल लाइंस होंगे y एक्सिस सब ड्रॉ करके आप चेक करेंगे। अगर एक प्लेस पे कट करेगा तो फंक्शन होगा, और अगर एक से अधिक प्लेस पे कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि एक ये कर्व है, अब इस कर्व पे जो हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, दो प्लेस पे क्या कर रहा है, इस कर्व को कट कर रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे y एक्सिस के पैरेलल ढेर सारा लाइन ड्रॉ किया गया है और वो दिए गए कर्व को सिर्फ एक प्लेस पे कट कर रहा है, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे ये एक कर्व है और y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया गया सारा लाइन, इसको सिर्फ एक प्लेस पे कट कर रहा है, तो ये भी आपका फंक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया गया लाइन किसी भी फंक्शन के कर्व को सिर्फ एक प्लेस पे कट करता है, किसी भी दिए गए कर्व को सिर्फ एक प्लेस पे कट करता है, तो वो आपका फंक्शन का कर्व है, अदरवाइज फंक्शन का कर्व नहीं है। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स आपका सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, यानी कि हमें कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन है उनको समझना है और उनका ग्राफ क्या होता है वो देखना है, और ग्राफ देख के हमें बताना है उनका रेंज और डोमेन क्या होगा। स्टूडेंट्स ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन और उनके ग्राफ और उनके रेंज डोमेन, ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि क्लास 12 में आप आएंगे तो इसका यूज वहां भी होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है वो है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ सच दैट आर टू आर, इसका मतलब क्या है, डोमेन भी आर है और रेंज भी क्या है, आर है, या तो आर का क्या है, सबसेट है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू एक्स, तो इस तरह का जो हमारा मिलता है स्टूडेंट, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका आप स्टूडेंट ग्राफ लेंगे तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब है अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y भी कितना होगा, 1 होगा, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y भी 2 होगा, x 3 लेंगे तो y भी 3 होगा, 0 लेंगे x तो y 0 होगा, -1 पे -1 और -2 पे -2, और सबको आप मिला देंगे तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x या fx इज इक्वल टू x, इसका ये क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। अच्छा ये ग्राफ हो गया। अब इसका आप देखिए स्टूडेंट्स x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो x का वैल्यू आप देखेंगे कि पूरा -∞ से लेके पूरा कहां तक जाएगा, -∞ से इनफाइनाइट तक, तो वो आपका डोमेन क्या हो गया, r हो गया। अब आप y का वैल्यू देखेंगे तो ये भी आप देखेंगे कहां से, -∞ से लेके कहां तक जा रहा है, +∞ तक, तो y का वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका रेंज भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी आपका रियल नंबर्स होता है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज भी क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -∞ to ∞। कहीं भी रियल नंबर्स का मतलब, उसका मतलब क्या हो जाएगा, -∞ to ∞। और ये आपका हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट देखते हैं इसमें कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, f such that r to r y is equal to fx और y is equal to constant, यानी अगर कहीं लिखा है fx is equal to constant, अब स्टूडेंट ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रेशनल हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट होगा। अच्छा इसके कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, इसके कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो वो इस वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, मे बी 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा।
तो इसका हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट का आप कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, अगर नेगेटिव होगा तो आप नीचे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू c का ग्राफ। मान लीजिए हम x का वैल्यू x1 पुट करें तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप लेंगे तो यहाँ पे मान लीजिएगा x1, c, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x2, c, यहाँ पे हो जाएगा x3, c, यानी कि आप x का कुछ भी वैल्यू पुट करें y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, c, यानी कि कांस्टेंट ही मिलेगा। और इसका स्टूडेंट्स डोमेन क्या हो जाएगा, तो आप डोमेन देखेंगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आप देखिए -∞ से लेकर +∞ तक पूरा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए इसमें डोमेन कितना हो जाएगा, ऑल रियल नंबर r। और रेंज की आप बात करें तो आप देखेंगे y का वैल्यू वेरी नहीं कर रहा, y के सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है जो कि आप कांस्टेंट आपको दिया रहेगा, वो जितना भी दिया हो वही आपका हो जाएगा रेंज, तो रेंज आपका हो जाएगा कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, f r से r पे डिफाइंड एक फंक्शन है और y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डेल्टा anx पावर n। स्टूडेंट्स आपने हाई स्कूल के पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल में ये इक्वेशन आपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n आपका क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो x का पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और सेकंड आपका क्या आ जाएगा, जो इसके कोएफिशिएंट है वो आपके क्या है, रियल नंबर है। अब स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई पहले से डिफाइंड रेंज और डोमेन नहीं होता है, इसमें अलग अलग जो आपके फंक्शंस होंगे उनके लिए अलग अलग रेंज और डोमेन मिलता है। जैसे x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, x की पावर 4 हो गया, या फिर x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से जो भी इसमें अलग अलग ढेर सारे फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को देख के हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करके रेंज और डोमेन बता सकते हैं। तो आइए इसमें दो हम लोगों ने फंक्शन लिया हुआ है, पहला आपका लिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा हमने लिया है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आइए इनका ग्राफ देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जब हमने x का वैल्यू -1 लिया पहले वाले में, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये पांच वैल्यूज को लेके मैंने क्या किया, इसको ग्राफ पर प्लॉट किया है। और ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद मैंने क्या किया, सब पॉइंट्स को मिला के उसको कंटिन्यू एक ग्राफ बनाया है। तो आप देखेंगे कि fx इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। और ये आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा स्टूडेंट्स। अब आप बताइए इस ग्राफ को देख के कि रेंज और डोमेन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि x का वैल्यू नेगेटिव में भी जा रहा है पूरा और पॉजिटिव में भी जा रहा है पूरा, तो यानी कि आपका रेंज क्या हो जाएगा, सॉरी डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर तो हम लोग और कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं -∞ टू इनफाइनाइट, और ये ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। और स्टूडेंट इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यानी y का वैल्यू, तो आप देखेंगे y का वैल्यू नेगेटिव नहीं मिल रहा, y का वैल्यू 0 से लेकर आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो ओपन क्लोज ब्रैकेट के साथ 0 और ओपन ब्रैकेट के साथ इनफाइनाइट, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आपके हो गए रेंज और डोमेन किसके, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, और ये हो गया आपका उसका ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें स्टूडेंट्स fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का आप देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू चार्ट बना रखा है, x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, 0 पे 0, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। इसमें ये पांच वैल्यूज लेके मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। देखिए 1 पे 1, देन 2 पे क्या होगा, सडनली ग्राफ ऊपर जाएगा 8, अगर 3 लेंगे तो कितना जाएगा और ऊपर जाएगा 27, -1 पे -1, -2 पे -8, नीचे जाएंगे तो और सडनली ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, और 0 पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। तो इस तरह से आपका ग्राफ किसका बनता है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है। अच्छा इसकी रेंज की बात करें तो रेंज मतलब x का वैल्यू, तो आप देखेंगे x का वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी ऑल रियल नंबर्स आपको x का वैल्यू मिल रहा है। उसी तरह से y का वैल्यू आप देखेंगे, y का वैल्यू भी आपको क्या मिल रहा है, ऑल रियल नंबर्स इसमें मिल रहा है, इसलिए इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर, और डोमेन भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ये आपका हो गया fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, रेंज और डोमेन। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट इसमें देखते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट रेशनल फंक्शन क्या होता है, इफ fx एंड gx आर टू पॉलिनोमियल फंक्शंस।
अगर fx और gx दो रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो y इज इक्वल टू fx अपॉन gx, जहाँ पे gx आपका जीरो नहीं हो सकता, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन। और अलग अलग रेशनल फंक्शन के आपके क्या होते हैं, अलग अलग डोमेन और रेंज होते हैं। जैसा आपको रेशनल फंक्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका डोमेन और रेंज पॉलिनोमियल फंक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो देखते हैं इसमें मॉड्यूलस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे क्या, मॉड एक्स, कि मॉड एक्स क्या करता है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। मॉड एक्स क्या करता है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है। लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड x। तो ये जो फंक्शन डिफाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि मॉड x इज इक्वल टू x या fx इज इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0, यानी कि जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, fx is equal to x हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव हुआ तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे माइनस x ले लेंगे। सपोज कीजिए x की वैल्यू -2 है, तो -2 है तो माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, मॉड नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट ग्राफ में आप सेम वैसे ही देखेंगे, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव 1 मिलेगा, 2 पे 2, 3 पे 3, ये तो आपका पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हो गया। अगर नेगेटिव आप रखेंगे तो x का वैल्यू -1 रखेंगे तो भी y का वैल्यू क्या मिलेगा, +1, -2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, +2, -3 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, +3। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, x एक्सिस के अबव होगा और मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं देता है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब स्टूडेंट बताइए इसका रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा। तो डोमेन आप देखिए वैल्यू होता है x का, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे x के वैल्यूज को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे रेंज का, तो इसमें रेंज आप देखेंगे तो रेंज में 0 के साथ साथ सिर्फ y की क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो रेंज हो जाएगा सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये आपका इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट इसमें देखते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। तो स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन है कि fx इज इक्वल टू 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 and -1 when x is equal to x is less than 0। इसका मतलब जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इस फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो फिर इसका ग्राफ मैंने बना के रखा हुआ है, देखिए आप, जब x इज ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 क्या होगा, y एक्सिस के इस तरफ, क्योंकि y एक्सिस पे तो 0 हो जाता है वैल्यू। तो जैसे y एक्सिस के इस तरफ आएंगे तो fx यानी y का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1। fx यानी y का वैल्यू हो जाएगा 1, और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है, तो जैसे x इक्वल टू 0 पे आएंगे तो y का वैल्यू भी 0, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ऑरिजिन, इसलिए ऑरिजिन को मोटा कर दिया गया है। फ्रेंड्स जो हम लोग ऐसे गोला बनाते हैं, गोले का मतलब होता है कि जो यहाँ पे वैल्यू वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ का जो x इक्वल टू 0 है वो इसमें इंक्लूड नहीं, जैसे x 0 से बड़ा लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से जब x का वैल्यू जैसे 0 से छोटा करेंगे यानी नेगेटिव करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यानी कि जैसे ही छोटा करेंगे तो y इक्वल टू -1, आपको एक कांस्टेंट क्या मिल जाएगा, यहाँ से ग्राफ मिल जाएगा। अब स्टूडेंट इसका अगर हम रेंज और डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल वैल्यू ऑफ x। तो आप देखेंगे डोमेन में x का वैल्यू तो पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी, सारा है, तो क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे इसके रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज हैं, या तो -1 है, या तो 0 है, या तो 1 है। तो रेंज इसका सेट में आ जाएगा -1, 0 और 1। इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो अंदर वैल्यू दिखे सिर्फ वही है, उनके बीच का कुछ नहीं, सिर्फ वही है। तो ये आपका डोमेन हो गया और रेंज हो गया। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, कंपटीशन वगैरह में ये पूछता है। तो स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, तो fx इज इक्वल टू, अब बिग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं। ये आपका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये डिफाइन कैसे होता है, इसमें होता क्या है, अगर x का वैल्यू दो इंटीजर्स के बीच का है तो हमेशा हम लोग कौन सा लेंगे, छोटा वाला इंटीजर उसका
जो आएगा आपका आउटपुट आएगा। जैसे कि अगर x का वैल्यू ले 0.5 तो 0.5 0 और 1 के बीच का है तो आपका fx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 1.5 लेंगे तो कितना मिल जाएगा, छोटा वाला कौन सा, ये 1 और 2 के बीच का है तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। -1.5 लेंगे तो -1.5 क्या है, -2, -1 के बीच का है तो आपको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। अब जैसे कि इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर और 0 से छोटा है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि देखिए -1 के बराबर होगा तो -1 होगा, इंटीजर है। अगर -1 से बड़ा है, 0 छोटा है तो भी कितना होगा, -1 होगा। जैसे 0 के बराबर पहुंचा तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 से लेकर 1 तक यानी 0 के बराबर है, 0 से बड़ा से लेके 1 से छोटा तक कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 0। जैसे 1 के इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1। अब 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 2 से छोटा तक वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जैसे 2 के बराबर होगा फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन होता है। यानी कि अगर x का वैल्यू 2 इंटीजर के बीच का है तो जो छोटा वाला इंटीजर है वही आपका इसका क्या होता है, वैल्यू हो जाता है। आइए इसका ग्राफ समझते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव के लिए देखते हैं। तो 0 से लेकर 1 तक, 1 के बराबर नहीं 1 से छोटे तक वैल्यू कितना होगा, इसका 0 होगा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसको क्या किया है, अंडर मोटा कर दिया है। फिर अब जैसे ही x का वैल्यू 1 हुआ तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से ग्राफ सीधे यहाँ पे क्या होगा, जंप कर जाएगा और 1 पे क्या हो गया आपका, 1 हो गया। फिर 1 से लेकर 2 तक यानी कि 2 से छोटे तक कितना होगा, 1 होगा। और जैसे 2 के इक्वल पहुंचेंगे तो ये कहां पे जंप कर जाएगा, 2 पे जंप कर जाएगा। फिर 2 से 3 तक, 3 के छोटे तक, और 3 पे आएंगे तो 3 पे जंप कर जाएगा। और चूंकि यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं इसलिए हमने इसको क्या बना दिया है, ऐसे होल का गोला बना के दिखाते हैं कि यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं, यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं, यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं, यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह नेगेटिव में आएंगे तो जैसे ही आप 0 से छोटा आएंगे तो 0 से छोटे के लिए क्या हो जाता है, यहाँ देखिए 0 से ठीक छोटे के लिए क्या हो जाएगा, तुरंत -1 हो जाएगा। और -1 तक क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। जैसे -1 से आप छोटा लेके आएंगे तो कहाँ जंप कर जाएगा, -2 पे जंप कर जाएगा। और -2 से छोटा से लेकर -2 तक -2 ही रहेगा। जैसे ही -2 से छोटा करेंगे तो -3 पे चले आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ बनता है। अब देखिए ये सीढ़ी की जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग ऐसे बना दें, ऐसे कुछ ऐसे कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि कैसा लगेगा, जैसे कि सीढ़ी बना हुआ है। जैसे कि क्या बना हुआ है स्टूडेंट, सीढ़ी बना हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ऐसे देखिए आप, तो ये एक सीढ़ी की जैसा पूरा लग रहा है, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। अच्छा अब बात करते हैं इसका क्या, डोमेन और रेंज। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें डोमेन का तो आप बताइए डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू। और आप देखेंगे x का तो सारा वैल्यू इंक्लूड है भाई, 0 से 1 तक है, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पूरा आपका सारा वैल्यू इंक्लूड है। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे रेंज का तो आप देखेंगे इसमें रेंज में आपके क्या मिल रहे हैं, सिर्फ इंटीजर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर, सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहे हैं। इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर। तो यह आपका फिर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट इसमें देखते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। यानी अगर 2 रियल फंक्शंस हैं तो उन पे हम लोग अलजेब्रा के जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, लेट fx एंड gx आर 2 रियल वैल्यूड फंक्शंस। यानी fx और gx 2 रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन है। रियल वैल्यू नहीं बोलिए, रियल फंक्शन बोलिए, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों के दोनों क्या होते हैं, इसमें रियल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, f प्लस माइनस gx, यानी कि दोनों फंक्शन का एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, fx प्लस gx, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो f माइनस gx क्या हो जाएगा, fx माइनस gx। जब प्लस होगा तो प्लस ले लेंगे, जब माइनस होगा तो माइनस ले लेंगे। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, f इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। यानी कि 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का आप x के साथ लेंगे तो अलग अलग दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से f अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यहाँ पे एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो जाएगी कि जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें बताएं कि यहाँ इस चैनल पे मैथ्स की क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 तीनों की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।